4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। महायुति गठबंधन की आपसी कलह एक बार फिर से खुलकर दिखने लगी है, जहां बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से दोनों दलों में जमकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर निशाना बनाकर टिप्पणी की गई है और कहा गया कि हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। इसके बाद से सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। शिवसेना के मंत्रियों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उचित जवाब देने की चेतावनी दी है। पूरे मामले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गणेश नाइक ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला है। नाइक ने बिना शिंदे का नाम लिए कहा कि अगर बीजेपी नेतृत्व उन्हें आजादी से काम करने देता है तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक वजूद पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यह बयान मुंबई महानगर क्षेत्र, खासकर नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली में राजनीतिक प्रभाव को लेकर नाइक और शिंदे के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिद्वंदिता के बीच आया है। नाइक की ये टिप्पणी हालिया नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने महायुति की चुनावी रणनीति पर असंतोष व्यक्त किया था। बीजेपी नेता गणेश नाइक ने ठाणे में एक गणेश मंडल का दौरा करते हुए ये बात कही, जिसे शिंदे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इजाजत देती है तो उनका नाम और वजूद मिट जाएगा। मैं आज ये दोहरा रहा हूं। नाइक ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। उन्होंने कहा कि एक बार आदेश मिलने के बाद हम उसका पालन करते हैं। जब हमारा मन सहमत नहीं होता तब भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी अनुशासन के कारण इसे सहन किया है और चुप रहे हैं। साथ ही ठाणे पर शिवसेना के नियंत्रण के दावे का जिक्र करते हुए नाइक ने कहा कि कोई भी गढ़ किसी का नहीं होता है। जब मैं दूसरी पार्टी में था तो हमारे पास नवी मुंबई और मीरा भयंदर में मेयर थे। ठाणे हाथ से बाल बाल निकल गया, लेकिन हमने जिला बैंक और जिला परिषद जीते हैं। नाइक ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन में कामकाज पर भी असंतोष व्यक्त किया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं को सांसद और विधायक जैसे पद मिलते हैं, नगर निगम और परिषदों में कार्यकर्ता ही होते हैं। सभी को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। नतीजों के बाद जिस पार्टी के पास ज्यादा पार्षद हो उसे मेयर का पद मिलना चाहिए और दूसरे दलों को उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी विचार है। नवी मुंबई में सीट बंटवारे के बारे में बात करते हुए नाइक ने कहा कि शिवसेना ने 57 सीटों की मांग की थी। उन्होंने अपने सहयोगी पर तंज कसते हुए कहा कि हम 20 से 22 सीटें देने को तैयार थे। आखिरी दिन तक बातचीत चलती रही। आखिरकार उन्होंने अपने फॉर्म भरे और हमने अपने भरे। उसके बाद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। नाइक ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी बात बताई थी, लेकिन कोई भी आखिरी फैसला नहीं लिया गया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा था। इस बीच नाइक की टिप्पणियों पर शिंदे खेमे से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि कोई कितना भी बोले, एकनाथ शिंदे मजबूत है। ठाणे शिवसेना का गढ़ है। शिंदे और श्रीकांत शिंदे ने इसे और भी ज्यादा मजबूत किया है। बातें करना आसान है, लेकिन शिंदे ने विधानसभा और नगर निगम चुनावों में खुद को साबित किया है। शिवसेना राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। न सिर्फ प्रताप सरनाइक बल्कि अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला अब शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी नेता की इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने टिप्पणी की है। शिवसेना नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भाजपा आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिंदे ने 2022 में अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। शिरसाट ने छत्रपति संभाजी नगर में नाइक को निशाना बनाते हुए कहा कि कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है। वो नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं है जिन्हें खत्म किया जा सके। हम वो हैं जो साहस के साथ खड़े हैं।
शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही आज भाजपा सत्ता में है। हम इसे सहन नहीं करेंगे कि एक तरफ हमें महायुति धर्म का पालन करने को कहा जाए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता ऐसे बयान दे। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बात करने की भी धमकी तक दे डाली है। वहीं साथ ही मंत्री ने नाइक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो फिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस से बात करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमें चुनौती देते हैं तो हम इसे स्वीकार करेंगे। महायुति गठबंधन में भाजपा शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। शिवसेना नेता एवं पर्यटन मंत्री शिंदे के करीबी विश्वास पात्र शंभुराज देसाई ने सतारा में कहा कि अगर हमारी पार्टी अनुमति देती है तो हमारा रुख वही रहेगा। जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी तो हम भी उचित जवाब देंगे। परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने भी कहा कि शिंदे नाइक की टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम है। अविभाजित ठाणे जिले के पूर्व संरक्षक मंत्री नाइक और शिंदे पुराने प्रतिद्वंदी हैं। नवी मुंबई लंबे समय से नाइक का गढ़ रहा है और 2.5 दशकों से ज्यादा समय तक नगर निकाय पर उनका नियंत्रण रहा है। नाइक वर्तमान में पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं और इस जिले को ठाणे से अलग करके बनाया गया है। ये क्षेत्र शिंदे का राजनीतिक गढ़ बना हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा नेता गणेश नाइक की हालिया टिप्पणी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान थाने और नवी मुंबई इलाके में दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रही राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा हुआ है, जहां दोनों पार्टियां प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। नाइक का ये हमला हाल ही के स्थानीय निकाय चुनावों के बाद आया है, जहां महायुति गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीट बंटवारे और मेयर पद को लेकर असहमति बनी हुई है। शिवसेना ने इस बयान पर जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया दी है और चेतावनी दी है कि अगर भाजपा अपने नेता को नहीं रोकती है तो वो मजबूत जवाब देंगे। ये आपसी रार को साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि भाजपा आज सत्ता में है तो सिर्फ शिंदे की 2022 की बगावत की वजह से, और ऐसे बयान गठबंधन को कमजोर कर सकते हैं। इस विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। एक तरफ ये दिखाता है कि महायुति गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा और शिंदे वाली शिवसेना भले ही केंद्र और राज्य में साथ हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर सीटों और प्रभाव की लड़ाई जारी है। खासकर मुंबई में बीएमसी चुनावों के बाद, जहां महायुति ने बहुमत हासिल किया, लेकिन मेयर पद पर फैसला अभी भी लंबित है। ऐसे बयान तनाव बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे विपक्षी पार्टियां जैसे कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस फायदा उठा सकती हैं, जो पहले से ही गठबंधन की कमजोरियों पर हमला कर रही हैं। उदाहरण के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ऐसे प्रयासों से शिवसेना का नाम कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि ये लोगों के दिलों में बसा है। कुल मिलाकर इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर आगामी चुनावों से पहले, जहां महायुति गठबंधन पर इसका सबसे ज्यादा असर ये है कि ये आंतरिक कलह को उजागर करता है। गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे विवाद बढ़ते रहे तो सीट बंटवारे में दिक्कतें आएंगी और गठबंधन कमजोर हो सकता है। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि भाजपा को शिंदे की मदद से बहुमत मिला है और शिंदे को भाजपा का समर्थन चाहिए, लेकिन अगर नाइक जैसे नेता बार बार ऐसे बयान देते रहे तो ये गठबंधन की एकता पर सवाल उठाएगा। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल सकता है और चुनावों में वोटों का नुकसान भी हो सकता है। दूसरी ओर विपक्ष इसे मौके के रूप में भी देख रहा है। एमवीए गठबंधन पहले से ही महायुति की आलोचना कर रहा है और ये विवाद उन्हें नया मुद्दा देता है। कुल मिलाकर नाइक का बयान सतह पर छोटा लगता है, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी दरारों को दिखाता है। अगर नेतृत्व ने इसे जल्दी नहीं सुलझाया तो महायुति की सरकार पर असर पड़ सकता है और राज्य की राजनीति और भी ज्यादा अस्थिर हो सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।